जब बूढ़े पिता की दर्द भरी कराहों से बेटे बहू को चिढ़ होने लगी और उन्हें बोझ मान लिया गया, तब एक मामूली से पुदीने के नुस्खे ने ना सिर्फ उनकी सालों पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा दिया, बल्कि घमंडी औलाद का सिर भी हमेशा के लिए शर्म से झुका दिया। इस विशाल और आलीशान घर के एक सबसे छोटे और सीलन भरे कमरे में 70 साल के भवानी शंकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। एक वक्त था जब भवानी शंकर की आवाज से पूरे घर में रौनक आ जाती थी, लेकिन आज उनकी खांसने और दर्द से कराहने की आवाज उनके ही सगे बेटे शशांक और बहू विशाखा के लिए किसी चुभते हुए कांटे से कम नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पर भवानी शंकर का शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। उनके घुटनों और कमर में ऐसा भयंकर दर्द रहता था कि वह बिना किसी सहारे के करवट तक नहीं ले पाते थे। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। जरा सा चलने पर उनकी सांस फूलने लगती थी और रात रात भर पेशाब की तकलीफ के कारण वह सो नहीं पाते थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। रात का गहरा सन्नाटा अक्सर उनकी खांसने की आवाज से टूट जाता था। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो भवानी शंकर ने कांपते हाथों से अपने बिस्तर के पास रखा पानी का खाली गिलास उठाया। गला सूख रहा था। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, शशांक, बेटा शशांक, जरा एक घुट पानी दे दे बेटा, मेरी सांस उखड़ रही है। उनकी यह आवाज शशांक के बेडरूम तक पहुंची। नींद में खलल पड़ने से विशाखा झल्ला उठी और अपने पति को कोहनी मारते हुए बोली, सुन रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी ने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया है। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, रात को भी चैन से सोने नहीं देते। कल ही कह रही थी मैं तुमसे, इन्हें घर के पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दो। ना ये खुद सोते हैं, ना हमें सोने देते हैं। शशांक ने भी चिढ़ते हुए चादर अपने मुंह पर खींच ली और कहा, अरे बाबूजी, रात के 2 बज रहे हैं, चुपचाप सो जाइए, सुबह उठकर पानी पी लेना। रोज रोज का आपका यही तमाशा है। इतने महंगे अस्पताल में इलाज करवा तो रहा हूं आपका, फिर भी हाय तौबा मचा रखी है। यह सुनकर भवानी शंकर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गिलास वापस जमीन पर रख दिया और अपने सूखे होठों को चाटते हुए तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगे। वह सोचने लगे कि क्या यह वही शशांक है जिसके बचपन में जरा सी खरोच आने पर वह नंगे पैर मीलों दौड़कर हकीम को बुला लाया लाया था। आज उसी बेटे को अपने पिता का दर्द एक नाटक लग रहा था। दिन बीतते गए और भवानी शंकर की हालत और भी खराब होती गई। विशाखा ने उनके कमरे में आना तक छोड़ दिया था। नौकरानी ही दूर से खाना सरकाकर चली जाती थी। भवानी शंकर को लगने लगा था कि अब मौत ही उनके इस दर्द और अपमान का एकमात्र इलाज है। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। एक दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक पुराना तांगा आकर रुका। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरा, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वह भवानी शंकर के बचपन के मित्र और दूर के रिश्तेदार नारायण काका थे। नारायण काका गांव में रहते थे और जड़ी बूटियों के बहुत बड़े जानकार माने जाते थे। सालों बाद अपने पुराने मित्र से मिलने की इच्छा उन्हें शहर खींच लाई थी। जब विशाखा ने दरवाजा खोला, तो एक साधारण से कपड़े पहने बुजुर्ग को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा, कौन है आप और किससे मिलना है? नारायण काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं नारायण हूँ, भवानी का पुराना दोस्त। कहाँ है मेरा यार? उसे बुलाओ जरा। विशाखा ने बेरुखी से जवाब दिया, वो अंदर आखिरी कमरे में पड़े हैं, बीमार हैं, उठ बैठ नहीं सकते। आपको मिलना है तो खुद ही चले जाइए। नारायण काका को विशाखा का यह रूखापन बहुत अजीब लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और भवानी शंकर के कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर की बदबू और सीलन से उनका दम घुटने लगा। सामने एक टूटी हुई चारपाई पर भवानी शंकर एक गठरी की तरह पड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर नारायण काका की आंखों में आंसू आ गए। भवानी, मेरे दोस्त, यह क्या हालत बना ली है तूने अपनी? नारायण काका ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। भवानी शंकर ने जैसे ही अपने पुराने मित्र की आवाज सुनी, वह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने नारायण काका का हाथ पकड़ लिया और अपनी सारी पीड़ा, अपने शरीर का दर्द और अपनी औलाद का दिया हुआ तिरस्कार, सब कुछ उनके सामने उड़ेल दिया। नारायण, मैं रोज मर रहा हूँ। मेरी कमर और टांगों का दर्द मेरी जान ले रहा है। सांस ऐसी फूलती है जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। मधुमेह ने मेरी नसों का खून सुखा दिया है और सबसे बड़ी बीमारी मेरे ये अपने हैं, जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर नारायण काका का दिल पसीज गया। उन्होंने भवानी शंकर के आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, तू चिंता मत कर मेरे यार, मैं आ गया हूं ना। जब तक तू अपने पैरों पर दौड़ने नहीं लगेगा, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। ये अंग्रेजी दवाइयां और ये महंगे अस्पताल तेरा दर्द नहीं समझ सकते। मैं तुझे वो पुराना और चमत्कारी नुस्खा बनाकर दूंगा जिसे हमारे पुरखे इस्तेमाल किया करते थे।
उसी शाम शशांक जब दफ्तर से घर लौटा तो नारायण काका को घर में देखकर हैरान रह गया। विशाखा ने शशांक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लो, एक मुसीबत कम थी जो ये दूसरा बुढ़ा भी आकर हमारे गले पड़ गया। पता नहीं कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। नारायण काका ने यह सब सुन लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शशांक से बस इतना कहा, बेटा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। तेरे पिता के इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम लोग अपना काम करो। अगली ही सुबह नारायण काका बाजार गए और वहां से ताजा हरा पुदीना लेकर आए। साथ ही वह पंसारी की दुकान से एक खास तरह की गोंद, थोड़ा सा काला जीरा और अजवाइन लेकर आए। विशाखा रसोई में खड़ी होकर यह सब तमाशा देख रही थी। नारायण काका ने भवानी शंकर के लिए एक विशेष लेप और काढ़ा तैयार करना शुरू किया। उन्होंने ताजे पुदीने की पत्तियों को सिलबट्टे पर पीसा। उसमें वह खास गोंद, थोड़ा सा काला जीरा और कुछ और जड़ी बूटियां मिलाकर एक गाढ़ा हरा पेस्ट तैयार किया। इस पेस्ट का कुछ हिस्सा उन्होंने एक सूती कपड़े पर लगाया और भवानी शंकर की दर्द से कराहती हुई टांगों और कमर पर बांध दिया। बाकी बचे हुए पुदीने के अर्क में उन्होंने एक और जादुई जड़ी बूटी मिलाई और उसे हल्का गर्म करके भवानी शंकर को पीने के लिए दिया। ले भवानी, यह पुदीने का वो संजीवनी अर्क है जो शरीर के हर बंद नसों को खोल देगा। इसे पी ले। 2 दिन में अगर तेरे शरीर में नई जान ना आ जाए तो मेरा नाम नारायण नहीं। विशाखा दूर खड़ी हंस रही थी। उसने शशांक से कहा, देखा तुमने, लाखों रुपए के इंजेक्शन और दवाइयां जिन पर बेअसर हो गई, उन्हें यह घास फूस और पुदीना ठीक करेगा। पागल हो गए हैं दोनों। शशांक ने भी हिकारत से सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन चमत्कार अभी होना बाकी था। उस रात पूरे 3 महीने बाद भवानी शंकर के कमरे से खांसने और कराहने की कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन सुबह जब नारायण काका ने भवानी शंकर की टांगों से वह लेप खोला तो भवानी शंकर ने महसूस किया कि उनके पैरों का भारीपन और दर्द आधा हो चुका है। नारायण काका ने यह प्रक्रिया पूरे 1 हफ्ते तक दोहराई। रोज ताजा पुदीने का वह विशेष अर्क पीने से भवानी शंकर की सांस फूलने की समस्या जादू की तरह गायब होने लगी। पुदीने और काले जीरे के उस मिश्रण से उनके शरीर में जमे हुए सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल दिया था। उनका पेशाब का मसला, जो उन्हें रात भर तड़पाता था, बिल्कुल ठीक हो गया। 10वें दिन शशांक और विशाखा नाश्ता कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक भारी और कड़क आवाज पड़ी, नारायण, जरा मेरा चश्मा देना भाई, आज का अखबार पढ़ना है। शशांक के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने पलट कर देखा। सामने दालान में भवानी शंकर सीधे तन कर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही पुराना तेज लौट आया था। बिना किसी सहारे के वह अपने पैरों पर चल रहे थे। उनकी कमर का दर्द, टांगों की कमजोरी और सांस फूलने की बीमारी जैसे हवा में वाष्प बनकर उड़ गई थी। शशांक दौड़कर अपने पिता के पास गया और हकलाते हुए बोला, बाबूजी, आप बिना लाठी के चल रहे हैं? ये कैसे हो गया? नारायण काका ने आगे बढ़कर जवाब दिया, यह पुदीने और प्रकृति का चमत्कार है शशांक बाबू। और उससे भी बड़ा चमत्कार है सेवा का। जब एक इंसान को सच्ची सेवा और सही आयुर्वेद मिल जाए तो 7 पुश्तों तक चलने वाली शुगर और नसों की कमजोरी भी हार मान लेती है। भवानी शंकर ने शशांक की तरफ एक ठंडी नजर से देखा और कहा, हाँ शशांक, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारी महंगी दवाइयों से नहीं, मेरे इस दोस्त के प्यार और इस मामूली से पुदीने के नुस्खे से। जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुमने उसी के कदमों को बोझ मान लिया था। तुमने मुझे उस अंधेरे कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने मेरी बीमारी का इलाज तो खोजा, लेकिन अपने स्वार्थ और घमंड का इलाज भूल गए। विशाखा, जो अब तक खामोश खड़ी थी, शर्मिंदगी से जमीन की में गड़ी जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने नारायण काका और उस नुस्खे का मजाक उड़ाया था। भवानी शंकर ने नारायण काका के कंधे पर हाथ रखा और शशांक से बोले, आज से मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। जो औलाद अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती, उस औलाद के आलीशान महल में रहने से अच्छा है कि मैं अपने दोस्त के साथ गांव की कच्ची झोपड़ी में रहूं। मैंने अपनी सारी संपत्ति, यह मकान और बैंक का सारा पैसा अनाथालय और वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी इस घर में आजादी से रह सकते हो, लेकिन मेरे बिना। शशांक धड़ाम से अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं दौलत और अपनी व्यस्त जिंदगी की घमंड में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी कामयाबी की बुनियाद आपके पसीने और खून से बनी है। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए बाबूजी, मुझे एक मौका दे दीजिए। विशाखा भी रोते हुए भवानी शंकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पिताजी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया, मुझे सजा दीजिए, लेकिन हमें छोड़कर मत जाइए, हम अनाथ हो जाएंगे। पूरा आंगन दोनों के आंसुओं से भीग गया था। नारायण काका ने भवानी शंकर की तरफ देखा। एक पिता का दिल आखिरकार मोम ही होता है। भवानी शंकर ने अपने बेटे और बहू को रोते हुए देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने शशांक को उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, इंसान जब अपनी जड़ों से कट जाता है तो वह जाता है। यह जड़ी बूटियां, यह आयुर्वेद और हमारे घर के बुजुर्ग, यह हमारी जड़ें हैं। इनका सम्मान करना सीखो। आज तो इस पुदीने के नुस्खे ने मेरी शारीरिक बीमारी ठीक कर दी, लेकिन उम्मीद है कि मेरी इस तकलीफ ने तुम्हारे मन की बीमारी भी हमेशा के लिए ठीक कर दी होगी।
उस दिन के बाद से उस घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। विशाखा रोज सुबह उठकर सबसे पहले भवानी शंकर के लिए वही पुदीने और जड़ी बूटी का काढ़ा बनाती। शशांक अपने दफ्तर जाने से पहले अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता। नारायण काका कुछ दिन वहां रहकर हंसी खुशी वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा जादुई सबक और चमत्कारी नुस्खा छोड़ गए जिसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। सच ही कहा गया है कि प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज है और सच्चे प्यार के पास हर गिले शिकवे का समाधान। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं विवेक वर्मा आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अपने घर के बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान मानिए। उनका तजुर्बा और उनकी दुआएं वो दवा है जो आपको दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर पर कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। और ऐसी ही भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।